हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। यार गर्मियों में ना ये बड़ी दिक्कत होती है, सब्जी का समझ ही नहीं आता बनाओ क्या क्या। सारी सब्जियां खाकर बोर हो गए, कोई वैरायटी नहीं होती है। और बच्चे भी कभी कुछ इतने नखरे बच्चों के कुछ नहीं खाते। बस इनको बाहर का गंद खिला लो, उसको खाने के लिए ये लोग फटाफट तैयार होंगे। तो रात को मैंने राजमा भिगोए थे, मुझे है कि बच्चे भी राजमा खा लेंगे। मैं वाइट चित्रा राजमा यूज़ करती हूँ। तो मैं टाइम कम था एक्चुअली। क्या हुआ कि विक्रम को स्कूल भेजने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे को नींद आ रही थी, मैं दोबारा एक नैप ले ली। तो अब मेरे को हुआ क्या कि मैं लेट उठी हूँ, क्योंकि मेरी नींद खुली 8 बजे और 9:30 बजे मुझे निकलना होता है। तो आज मैं बना रही हूँ 1 पोट राजमा। तो 1 पोट राजमा मीन्स कि राजमा को मैं बॉयल नहीं करूँगी, सीधा उसमें तड़का लगा कर राजमा बनाऊँगी। तो मैंने कुकर में ऑयल गरम रख दिया है। मैंने 2 अनियन लिए, थोड़ा अदरक लिया और ग्रीन चिली ली। तो पहले मैं सरसों का तेल डाला। मैं हर सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो पहले मैंने प्याज चॉप करके प्याज मैंने भूनने रख दिए। प्याज भूनने के साथ साथ मुझे ये होता है कि अब मैं स्पीड पकड़ लूँ कि मैं ऑलरेडी इतनी लेट हूँ और मेड भी आ चुकी हुई थी। तो मेरे को था कि मेड के आने तक मैं बर्तन भी फ्री कर दूँ। और ये दूध उस दिन फिर रात को बाहर रह गया और ये दूध फट गया। और इसका मैं फिर पनीर बना रही हूँ। पनीर का ये है कि पनीर तो मेरे घर में खाया ही जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पनीर हमारे घर की वीकनेस है। तो इसको फिर मैं विनेगर डाल के मैं ये दूध फाड़ूंगी इसका, ताकि पनीर अच्छे से निकल जाए। और साथ में फिर मैं ये अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना रही हूँ। ये मैंने पानी गर्म रख दिया और ये मैं गर्म नींबू पानी पी रही हूँ सुबह। तो मैं कुछ ना कुछ ड्रिंक लेती हूँ, कभी अजवाइन वाटर ले लेती हूँ, कभी लेमन वाटर ले लेती हूँ। उससे ये है कि यानी कि वैसे तो परहेज हो नहीं पाता, डाइट हो नहीं पाती। एटलीस्ट मॉर्निंग में ये जितना मेरे से हो पाता है कि मैं कर लेती हूँ, जितना मुझे टाइम लगता है। तो सुबह तो मैंने कोई ना कोई अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेना ही होता है। तो ये मैंने स्टर कर दिया लेमन और मेरा ये पानी मॉर्निंग ड्रिंक मेरा बन गया। और फिर बस जैसे प्याज भून रहे थे तो मैं बैठ गई पीने। मेरे को पानी कहते हैं ना कि हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए, मेरी मम्मा बोलती है कि पता नहीं शायद नीज़ में जाता है पानी, कुछ नीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है, वॉटेवर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो बस फिर मैंने, मेरा ये गर्म था तो मैं बैठ गई थोड़ी देर। इतनी देर में मेरे प्याज भी भून के रेडी हो गए थे। तो ये मैंने एक कटोरी में ना मसाले, जितने भी मसाले थे वो मैंने एक कटोरी में पानी में घोल लिए थे। उसमें था देगी मिर्च थी, धनिया पाउडर था, जीरा पाउडर था और हल्दी थी। इनको मैंने पानी में इसलिए मिक्स कर लिया था कि जब हम सूखे मसाले डालते हैं ना तो वो जलते नहीं हैं। और मैंने इनको पानी में घोल के ऐसे प्याज में डाल दिया और हल्का सा पानी इसमें और डाल दिया। अब ये मसाले नीचे लगेंगे नहीं, इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। आप भी ये ट्रिक आजमा के देखना। जो आप डायरेक्ट मसाले डालते हो, ऐसे अगर पानी में घोल के डालोगे उससे सब्ज़ी का टेस्ट भी अलग आएगा और कलर भी सब्ज़ी का बहुत अच्छा आएगा। तो जब तक ये देखो इन मसालों ने फिर ऑयल रिलीज़ कर दिया, देन मैंने टोमेटो की प्योरी उसमें डाल दी। अब टोमेटो की प्यूरी भी इनके साथ मैं इसको भूनूंगी। तो मैंने सॉल्ट नहीं डाला था, सॉल्ट मैंने बाद में ऐड कर रही हूँ। तो अब इन सब को टमाटर के साथ ये सभी मसाले भूनूंगी जब तक इन पे ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। तो अब मैंने आँच भी थोड़ी तेज़ कर दी थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं लेट हो रही हूँ। अब सोचो कहाँ मैं बॉईल करने बैठती, मैं फिर तड़का लगाती, कितना लंबा काम हो जाता। और मेरे ये ऑयल भी रिलीज़ हो गया था, टमाटोज ने कर दिया था। अब मैं फटाफट राजमा डाल के 2-3 मिनट के लिए राजमा इसी मसाले में मैं भूनूंगी। और मैंने आँच और ज़्यादा तेज़ कर दी है और मैंने फिर कुकर बंद कर दिया पानी डाल के। इनको मैं कम से कम 6 to 7 विसल दिलाऊँगी। और साथ में मैंने राइस भी अपने लिए बॉईल करने रख दिए थे। मैं सिर्फ राइस अपने लिए बनाती हूँ, मेरे घर में ना बच्चे ना विक्रम खुश होकर राइस खाते नहीं हैं। और बस ये दूध भी फट के पनीर बन गया था उसका। और ये देखो राजमा मेरे बन के आ गए हैं। देखो इसका रोगन कितना सही आया है, देखो कितनी सही ग्रेवी बनी है बिना बॉईल किए। देखो ये 1 पोट राजमा है। अब इसका जो ऊपर का तड़का है वो मैं अलग से लगाऊंगी। ये मैंने ऑन किया तड़का पैन में। मैं पहले देसी घी डालूँगी। देसी घी कहाँ गया? हाँ, मिल गया। तो देसी घी अब मैं डाल रही हूँ। देसी घी का तड़का मैं ऊपर से लगाऊंगी, क्योंकि आपने देखा कि मैंने मसाले में लहसुन नहीं डाला था। तो अब देगी मिर्च और देसी घी और लहसुन का तड़का मैं ऊपर से पोर करूँगी। तो ये पहले मैंने घी डाल दिया। मैंने
3 बड़े चम्मच मैंने घी लिया, क्योंकि मेरे स्पून में पूरा आ नहीं रहा था घी। 3 बड़े चम्मच मैंने घी लिया राजमा की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और ये मैंने जो लहसुन था मैंने बारीक बारीक काटा था, ये मैंने उसमें डाल दिया। और जैसे ही ये लहसुन गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें देगी मिर्च डाल दूंगी। और बस फिर इसी के साथ ही मैं ये सारा तड़का राजमा में मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, और ये जो टेस्ट होगा ना इसका स्मोकी सा लहसुन का, इसका मज़ा ही अलग होगा। ये देखो ऐसे करके। और अब इसमें मैं थोड़ा सा राजमा मसाला ऐड करूँगी और कसूरी मेथी जो कि मैंने माइक्रो कर ली थी उसको ऐसे क्रश करके ये मैं डाल रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, राजमा में टेस्ट दुगना हो जाता है, तड़का भी डबल हो गया और कसूरी मेथी का भी टेस्ट आ गया। अब मैं कैच का इसमें राजमा मसाला डालने लगी हूँ थोड़ा सा। तो ये मैंने डाला होगा अराउंड 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग, बस ज़्यादा नहीं। और ये बस मैंने हिला लिया। आप खुद देख सकते हैं कि राजमा की शक्ल कितनी ही अच्छी लग रही है। तो आ रहा है ना मुंह में पानी। राजमा चावल तो वैसे ही सबकी वीकनेस होते हैं। तो अब बस मैं अपनी टिफ़िन में डालूँगी, मॉम इन लॉ के लिए डालूँगी, क्योंकि डेली मॉम इन लॉ के को जो लंच की सब्ज़ी है वो मैं दे के जाती हूँ। ये मैं अपनी टिफ़िन में के लिए डाल रही हूँ। देखो कितना अच्छा टेक्सचर आया है, लुक भी कितनी सही आई है। तो बिल्कुल सिंपल से राजमा, कोई ज़्यादा मसाले मसूले नहीं है, मेरे को बिल्कुल ही सिंपल खाना पसंद है। तो ये मेरे राइस और ये मेरे टिफ़िन रेडी हैं। और मैंने फिर उसके बाद मम्मा के लिए भी मैंने बाउल भर लिया था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये मैं मम्मा के लिए डाल रही हूँ। तो अब ये है कि राजमा से मेरे को है कि बच्चे अब खा लेंगे, ओशीन विक्रम ये लोग राजमा खा लेते होते हैं, बाकी सब्जियों के नखरे करते हैं। और बस फिर मैं रेडी हो चुकी थी, फटाफट मेड से सारा काम करा दिया था। बस अब फटाफट मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने गाड़ी की चाबी उठाई, अब मैं बाहर जा रही हूँ। आज ओशीन ने ऑफ़ लिया था, इसके स्कूल में पता नहीं आज कुछ था जिससे इसका जाना ज़रूरी नहीं था, तो इसने ऑफ़ लिया। तो अब मैं इसको इसकी दादी के घर ड्रॉप करूँगी। तो बस फिर हम चल दिए ऑफ़िस के लिए। बाहर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, तो आज रोड्स ऐसे खाली थी जैसे मीन्स कि सारे लोग आज घर बैठे हैं, छुट्टी का दिन है, ये ऐसा मेरे को रहा मेरा। और शाम को बस ऑफ़िस के बाद जब मैं घर आती हूँ तो फिर मेरे को फटाफट होता है कि मेरा अभी मुझे मिले। और बस फिर मैं शाम को घर आई। अब शाम को घर आते आते मैं ड्राइव करते करते सोचती हूँ कि अब मुझे रात को क्या बनाना है। यानी कि हमारी जो जॉब है वो 24 आवर्स है, तो मेरे को अभी भागा भागा मिलने आता है। आज मैं देखूँ भागा भागा मिलने क्यों नहीं आया, देखा तो विक्रम कहते हैं ये सो रहा है, सुबह से उठता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आके ट्यूशन चला जाता है, तो नन्ही सी जान मेरी थक जाती है। बट जब ये उठा होता है ना तो मेरे को फटाफट आके ये जो मैंने अमेजोन से अगैरो का ये जो फेस क्लींजिंग ब्रश मंगवाया था उसको मैं यूज़ करके देखने लगी। तो मैंने आपको बोला था कि जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। मुझे भी अभी नहीं आता यूज़ करना, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो इसका ये है सिलिकॉन का, ये जो ब्रश है ये बहुत ही सॉफ्ट है, ताकि स्किन पे चुभेगा नहीं और स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करेगा। और ये तो बिल्कुल ही जैसे कॉटन होता है ना, ये वैसा है। तो अभी मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ कि ये कैसे इसके रिजल्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक वेट वाइप ले ली, उससे मैं अपना सारा ये जो फेस है मैं अपना क्लीन करूँगी। जो दिन भर की जो डस्ट है इसको अच्छे से मैं रिमूव करूँगी। मेरी आवाज़ क्लियर आ नहीं रही होगी क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो जैसे कि मैं काजल लगाती हूँ तो मैं पहले काजल हटाऊंगी, सारा फेस क्लीन करूँगी। ये मेरा फेस क्लीन हो गया है। अब मैं हल्का सा फेस पैट करूँगी। इसको भी हल्का सा मैं वेट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं अपना फेस वॉश लगा रही हूँ हिमालय का। इसके ऊपर हल्की से एक ड्रॉप ले लूँगी ऐसे, हल्का सा एक आधा ड्रॉप इस पे डाल के। तो ये ऐसे 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 इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मज़ा आ रहा है। ये देखो यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं इसको हम यहाँ पे भी ऐसे ऐसे रब करेंगे कि जो हमारे ब्लैक हेड्स हैं वो उतरने लगे। इससे आप स्क्रब भी कर सकते हो गाइस।
हाथ से क्या होता है कि हम हाथ से करते हैं ना, वो खुद इतने अच्छे से क्लींजिंग हो नहीं पाती। ये इतना सॉफ्ट है, यानी कि जो हमारे पोर्स में जो भी मैल वूल घुसी होती है ना, वो सब क्लीन हो जाता है। ये देख लो गाइस, और अगर इसको मैं यूज करूँ, इसको मैं हल्का सा वेट करूंगी, ये उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। ये देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कह सकते हो आप। और वैसे भी हमें अपनी स्किन को रात को, तो वैसे ही हमें अपना स्किन केयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि रात को हम जो भी अपना स्किन केयर करते हैं, सोते हुए जो हमारी स्किन है वो रिपेयर होती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग भी इसको ज़रूर लीजिएगा। अब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। गाइस, नाइट केयर के लिए मैं TNW के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। ये मुझे रिकमेंड किए मेरी नीस ने, जो कि बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। उसको स्किन की बहुत नॉलेज है कि मेरी स्किन किस टाइप की है, तो उसने ही मुझे ये जो है नाइट केयर के जो प्रोडक्ट्स है उसने ही रिकमेंड किए थे। तो वो काफ़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, तो अगर आपको भी कभी पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप कराना हो तो आप लोग उससे करवा सकते हो। मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी। तो ये क्यूकम्बर का टोनर है TNW का, फेस के लिए बहुत अच्छा है और हाइड्रेट रखता है फेस को। और इसको लगा के ना वैसे इतनी ठंडक मिल रही है। जैसे मेरा टोनर ड्राई होगा तो अब मैं ये लगाऊंगी फेस सिरम। ये भी TNW का है, ये है ओकरा। तो ये भी स्किन के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन रिपेयर बहुत अच्छी करता है। बट आज मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इसको, तो मैं आपके साथ रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन जो 2 प्रोडक्ट TNW के मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं। आई होप ये भी अच्छा हो। तो इसके मैं पंप करूँगी इसको। मैंने आज ही ओपन किया है इसको। इसको ऐसे करके जेंटली मसाज करूँगी। गर्दन पे भी लगाएंगे। एक बात आप याद रखना, जो भी हम करते हैं, फेस वॉश, फेस पैक, सनस्क्रीन, कुछ भी हम अप्लाई करते हैं ना, साथ साथ नेक पे जरूर किया करो, नहीं तो स्किन और नेक के कलर में बहुत डिफरेंस लगता है। देखिए, TNW के मुझे प्रोडक्ट्स बेस्ट लगे। थैंक यू रिया फॉर रिकमेंड दिस प्रोडक्ट्स। इससे स्किन, जो हमारे फेस की स्किन है, काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ रहती है और लगाने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना सॉफ्ट। तो गाइस, आप भी TNW के प्रोडक्ट्स ज़रूर लीजिएगा। अगर आपकी स्किन को पता करना है आपने कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है या है, कुछ आपको स्किन से रिलेटेड टिप्स चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मैं अपनी नीस से, जो मेकअप आर्टिस्ट है रियाज आर्टिस्ट्री, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी। आप उससे कभी भी गाइडेंस ले सकते हैं। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।